अखिलेश यादव का मिशन बुंदेलखंड जारी। आज झांसी में निकालेंगे विजय रथ यात्रा। सैकड़ों की संख्या में लोगों के पहुंचने का एसपी ने किया दावा। आज सुबह करीब 10:30 बजे अखिलेश यादव निकालेंगे रथ यात्रा। रथ यात्रा के बाद जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, कुछ लोगों को दूरबीन की नहीं आईने की जरूरत होती है। विश्व दिव्यांग दिवस पर आज सीएम योगी राज्य के 16 प्रतिभाशाली दिव्यांगों को देंगे पुरस्कार। आज सुबह 11 बजे लखनऊ में कार्यक्रम। यूपी के गाजीपुर में यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, एसपी सरकार में होती थी गुंडागर्दी, अब समाप्त है। गरीबों के कल्याण का काम कर रही है बीजेपी। यूपी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, बीजेपी 2022 चुनाव में 300 प्लस सीट जीतेगी। गाजीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी गोपनीय बैठक की। किसान आंदोलन पर यूपी के रामपुर में राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने कहा, कृषि बिल वापसी के बाद भी धरना दे रहे किसान मतलब कि किसान हैं। राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने कहा कि जहां भी हमारे धार्मिक ऐतिहासिक स्थान हो वो सभी भव्य बनने चाहिए। आज यूपी के उन्नाव दौरे पर बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा उन्नाव की मोहान विधानसभा में करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। परिवार वाले बयान पर घिरे अखिलेश यादव। यूपी बीजेपी ने मुलायम का पुराना वीडियो किया ट्वीट, लिखा, पहले अपने पिता का दर्द देखें अखिलेश। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का 5 पार्टियों के साथ गठबंधन। सूत्रों के हवाले से खबर, 355 से 360 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। यूपी में सहयोगी पार्टियों को 43 से 48 सीटें दे सकते हैं अखिलेश। आरएलडी और एसबी-एसपी गठबंधन में होंगे बड़े शेयर होल्डर। सहारनपुर को गृह मंत्री अमित शाह ने दी मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी की सौगात। कहा, पश्चिमी यूपी के विकास में जुड़ी एक और कड़ी। सहारनपुर में गृह मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में गुंडा माफियाओं का राज था, आम जनता परेशान थी, योगी राज में जनता को सुरक्षित प्रदेश मिला। अमित शाह को अखिलेश का जवाब, रैली की तस्वीरें ट्विटर पर की शेयर, लिखा, कुछ लोगों को दूरबीन नहीं आईने की जरूरत। शाह ने कहा था, अखिलेश का चश्मा खराब। ललितपुर में बीजेपी के परिवारवादी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा, बिना परिवार वाले लोग क्या जाने परिवार वालों का दुख, परिवार वाला ही असली योगी। सीएम योगी ने 12 लाख से ज्यादा मेधावी छात्र छात्राओं को दी छात्रवृत्ति की सौगात। दिसंबर से मार्च तक छात्रों को बांटे जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। सीएम योगी ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, देश में अब तक कोविड टीके की रिकॉर्ड 125 करोड़ डोज लग चुकी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। बीजेपी की यात्राओं का रूट हुआ तय। सहारनपुर, वाराणसी, अयोध्या, झांसी, मथुरा, बलिया से निकलेगी यात्राएं। बड़े नेता करेंगे यात्रा का शुभारंभ। 15 दिसंबर के बाद बीजेपी 6 यात्राएं निकालेगी। लखनऊ में पीएम मोदी की जनसभा के बाद यात्रा का होगा समापन। यात्राओं में बड़े बड़े चेहरे होंगे शामिल। केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा वाले बयान पर मायावती का पलटवार। बोली, ये बीजेपी की हार की धारणा को पुख्ता करता है। बीजेपी के हिंदू मुस्लिम हथकंडे से जनता रहे सावधान। यूपी चुनाव से पहले चंद्रशेखर की भीम आर्मी ने यहां पर फूट पड़ती हुई नजर आई है और भीम आर्मी के संस्थापक सदस्य रहे उपकार बारबा बीएसपी में शामिल। काशी क्षेत्र के दौरे पर बीजेपी प्रभारी राधा मोहन 4 दिनों तक सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और वाराणसी में करेंगे बैठक। झांसी में श्रम एवं सेवा योजन विभाग की ओर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जीआईसी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। बागपत में हुई मुस्लिम पंचायत में बीजेपी को समर्थन। समुदाय ने कहा, फिर बनेगी योगी की ही सरकार। टीईटी पेपर लीक के बाद शिक्षा विभाग में तबादले। अनिल भूषण परीक्षा नियामक प्राधिकारी और मनोज रजिस्ट्रार होंगे। यूपी टेट पेपर लीक मामले में सूत्रों के हवाले से खबर, सचिव संजय उपाध्याय और प्रिंटिंग का टेंडर पाने वाली कंपनी के मालिक के बीच हुई थी नोएडा में मुलाकात। सीसीटीवी फुटेज की हो रही है जांच। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के यूपी दौरे पर गरमाई सियासत।
बीजेपी का वार, कोरोना की तीसरी लहर के बीच आलाकमान को खुश करने में व्यस्त हैं सीएम। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की नीतियों ने लोगों के भविष्य को बर्बाद किया। 5 दिसंबर को पीएम आवास पर मिलेगा कब्जा, एलडीए में रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी जल्द होगी शुरू। 2000 आवास 15 दिसंबर तक तैयार करने के निर्देश। कैंसर संस्थान में मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज, एनएचएम को प्रस्ताव भेजकर 3 करोड़ का मांगा बजट। कानपुर सिख विरोधी दंगा केस में एसआईटी की कार्रवाई, जांच में 67 दंगाई किए गए चिन्हित, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। कासगंज में कक्षा 9 की छात्रा का उसकी सहेली के घर में गोली लगा हुआ शव मिला, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से राइफल बरामद की। छात्रा की सहेली और उसका पूरा परिवार गायब है। श्रावस्ती की भिनगा पुलिस ने महिला से गैंगरेप के आरोपी 10,000 के इनामी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, 3 तस्कर गिरफ्तार, थाना इज्जतनगर क्षेत्र के सैदपुर बाईपास पर हुई मुठभेड़। प्रयागराज में नगर निगम के ठेकेदार की दोस्तों ने गोली मारकर की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में महिला की गला घोटकर हत्या कर दी गई, शाम को घर लौटे पति को हाथ पैर बांधकर शव मिला, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। अंबेडकर नगर के बसखारी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम प्रसंग के चक्कर में युवक की हत्या हुई थी, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर के आईसीआईसीआई बैंक में कैश वैन के गार्ड को संदिग्ध हालत में गोली लग गई और गोली लगने के बाद घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। संभल में दलित की बारात की चढ़त न होने देने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा के सेक्टर 24 पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस ने घरों और गाड़ियों का शीशा तोड़कर कीमती सामान चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से कई लैपटॉप, मोबाइल और चाकू भी बरामद हुआ है। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना इलाके में तेल व्यापारी से बदमाशों ने असलहे के बल पर लूटपाट की और करीब लाखों की कैश लेकर फरार हो गए बदमाश। मैनपुरी की दन्नाहार पुलिस ने करीब 20 लाख के बासमती चावल को ट्रक चालक सहित गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक चालक व्यापारी का चावल लेकर फरार हो गया था। गोंडा में चोरी की 8 मोटरसाइकिल के साथ 2 गिरफ्तार, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लखनऊ में केजीएमयू, पीजीआई समेत 38 निजी अस्पतालों में अलर्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत दवाओं का स्टॉक बढ़ाया गया। ओमिक्रॉन को लेकर लखीमपुर खीरी में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। दुधवा पार्क में आने वाले सैलानियों और स्टाफ को खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीतापुर में भी कोविड को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, सीओ ने सभी से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। कोरोना काल के बीच ऑस्ट्रेलिया से लौटी क्रिकेटर पूनम यादव खुद को 14 दिन के लिए किया क्वारंटीन। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी होने के चलते जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार 6वें दिन भी जारी। कानपुर के हैलेट अस्पताल के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दिया गया। सीतापुर में एनएचएम कर्मचारी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से कोविड टीकाकरण का काम पूरी तरीके से बाधित हो गया है। मुजफ्फरनगर में एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सीएमओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन दिया। प्रदर्शन के चलते कई स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। शाहजहांपुर में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते कई स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सीएमओ ने लोगों से सावधानी बरतने और कोविड के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच कराने की अपील की। मंत्री छत्रपाल आज अचानक से अमरोहा तहसील का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए और अचानक मंत्री के पहुंचने से तहसील में हड़कंप मच गया। हालांकि मंत्री को निरीक्षण के दौरान सब कुछ दुरुस्त मिला। चंदौली में ड्राई क्लीनर्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और सारा सामान जलकर खाक हो गया।
रायबरेली की डलमऊ पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक से करीब 1 कुंतल गांजा बरामद किया है। गांजे को भूसे के बीच छिपाकर लाया जा रहा था। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जौनपुर के बरसठी थाना क्रय केंद्र प्रभारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में धान बेचने आए किसान को केंद्र प्रभारी थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जौनपुर में कोरोना से मरने वाले लोगों को मुआवजे के तौर पर दिए जा रहे 50,000 49 लोगों के खाते में भेजे गए मुआवजे की राशि। हमीरपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मथुरा में 6 दिसंबर को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर कई धार्मिक लोगों की प्रतिक्रिया आई। सभी ने 6 दिसंबर के दिन शांति बनाए रखने की अपील की। 6 दिसंबर को लेकर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी कड़ी में डीआईजी गोरखपुर जे रविंद्र गौड़ ने सुनाली बॉर्डर का निरीक्षण किया। प्रदेश में कांग्रेस जल्द शुरू करेगी प्रतिज्ञा के पथ पर उत्तराखंड कार्यक्रम। लोगों से ली जाएगी घोषणा पत्र को लेकर राय। मैनिफेस्टो के लिए भेजी गई एक्सपर्ट्स की टीम। जसपुर में आम आदमी पार्टी का जन संवाद कार्यक्रम। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने लोगों से की बातचीत। व्यापारियों से मुलाकात कर जानी समस्याएं। हल्द्वानी को खेल मंत्री अरविंद पांडे की सौगात। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पहले फेज का किया उद्घाटन। खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देने का किया ऐलान। -15 डिग्री तापमान में भी सवर रही केदारपुरी। चुनौतियों से जूझते हुए पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे हैं 400 श्रमिक। ये मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारपुरी। देहरादून में फिर पैर पसार रहा है कोरोना। बीते एक हफ्ते में 50 पुलिसकर्मी निकले पॉजिटिव। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की भी हो रही है टेस्टिंग। सीबीएसई की 12वीं के टर्म एग्जाम में सोशियोलॉजी के एक सवाल पर विवाद। बच्चों से पूछा गया 2002 की मुस्लिम विरोधी हिंसा किसके शासनकाल में हुई। सीबीएसई ने कहा दोषी पर करेंगे कार्रवाई। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री। कर्नाटक में मिले 2 मरीज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की पुष्टि। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना का बीटिंग द रिट्रीट समारोह। नेवी बैंड के साथ जवानों ने की परेड। मुंबई में नौसेना के कमांडो ने किया अपने कौशल का प्रदर्शन। समंदर के ऊपर हेलीकॉप्टर से दिखाया करतब। 4 दिसंबर को मनाया जाएगा इंडियन नेवी डे। मौसम में बदलाव के साथ जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। श्रीनगर में पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड टूटा। डल झील के पास पर्यटकों का जमघट। वेब सीरीज मिर्जापुर 2 में ललित का किरदार निभाने वाले एक्टर ब्रह्मा मिश्रा का निधन। दिव्येंदु शर्मा ने पोस्ट करके दी जानकारी। आसानी से बोरी उठाता हुआ नजर आया एक शख्स। ट्रक के टैंक पर शख्स ने दिखाई अपनी कलाकारी। लोग बने शख्स की कला के फैन। इंटरनेट पर वीडियो वायरल। कृत्रिम हाथ लगने पर बेहद खुशी से चहक उठा बच्चा। लोगों के दिलों को छू रहा है बच्चे का वीडियो। नेपाली एयरपोर्ट का बुरा हाल। यात्रियों को रनवे पर विमान को लगाना पड़ा धक्का। टायर फटने के बाद रनवे पर खड़ा था विमान। अमेरिका के रक्षा सचिव का दक्षिण कोरिया का दौरा। सियोल में रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दुनिया भर में 4 करोड़ लोगों पर अकाल का संकट। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा। संकट में निपटने के लिए $4100 करोड़ की राशि इकट्ठा करने की अपील। मैक्सिको की सरकार ने दैनिक न्यूनतम वेतन में की 22% की बढ़ोतरी। व्यापार संघों ने फैसले का किया स्वागत। कोलंबिया में भारी बारिश ने मचाई तबाही। उफान पर नदियां, कई इलाकों में घुसा पानी। वियतनाम में भारी बारिश ने पैदा किए बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में चावल की खेती पूरी तरीके से बर्बाद। ब्रिटेन में शुरू हुई क्रिसमस की तैयारियां। लंदन में पीएम ऑफिस के बाहर जगमग हुई क्रिसमस ट्री। बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस ट्री की लाइट को जलाया। जेट एयरवेज एक बार फिर से उड़ान भरने की तैयारी में। कंपनी के नए सीईओ 100 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बोइंग एयरबस से कर रहे हैं बातचीत। सरकार आज लॉन्च करेगी भारत बॉन्ड ईटीएफ की 3री सीरीज। आज से 9 दिसंबर तक कर सकते हैं निवेश। नहीं चला झुनझुनवाला का जादू। केवल 79% भर पाया
स्टार हेल्थ का आईपीओ, पिछले 2 साल में सबसे कम रिस्पांस पाने का रिकॉर्ड स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के नाम। 30 देशों में ओमिक्रॉन की दस्तक, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नई आफत से निवेशकों में बढ़ी चिंता। सीबीडीटी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा करदाताओं का किया 1,29,210 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर पर दी जानकारी। आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट पोर्टल से खरीद सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने का आज आखिरी मौका। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा मैच। खराब फॉर्म के बावजूद भी अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को एक और मौका दिया जा सकता है। मुंबई में लगातार हो रही है बारिश, जिसने चिंताएं बढ़ा दी। साउथ अफ्रीका दौरे से पहले बीसीसीआई से बात कर रही है टीम। विराट ने कहा, हमारा फोकस मुंबई टेस्ट, दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जल्द साफ होगी तस्वीर। मुंबई टेस्ट में कोहली और अश्विन के पास रिकॉर्ड बनाने का मौका। कोहली 2 शतक से रिकी पॉन्टिंग का तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड। हॉकी के उत्थान में जुटी है मोदी सरकार। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने पुरुषों की हॉकी टीम पर खर्च किए 65 करोड़ से ज्यादा रुपए। खेल मंत्री ने दी जानकारी। फिल्म की शूटिंग के दौरान भी टाइगर श्रॉफ के सिर पर सवार, फिटनेस का बुखार, जिम में जमकर पसीना बहाते नजर आए। श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर साझा किया वर्कआउट का दिलचस्प वीडियो। ट्रेडमिल पर जमकर एक्सरसाइज करती नजर आई। माधुरी दीक्षित ने अपने फैंस से पूछा, क्या आप ओके हैं? डांस के जरिए माधुरी ने फैंस से पूछा खास सवाल। गोल्डन ड्रेस में जानवी कपूर ने कराया शानदार फोटोशूट, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सोशल मीडिया पर एक बार फिर छाया निया शर्मा का बोल्ड अंदाज। निया शर्मा ने किया बोल्ड डांस।